कि भारतवर्ष के अंदर में। पंडित जी, हिंदू का अर्थ क्या होता है? मैं अभी बताऊंगा आपको कि हमारे भाई हेमंत जी पूछ रहे हैं कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। तो मैंने निवेदन किया कि भारतवर्ष को भारत के गद्दारों ने ही बर्बाद किया है। सही पूछे तो हमारा नाम जो है हिंदू नहीं था, ना है और ना होना संभव है। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो आपको पता लगेगा कि भारतवर्ष का नाम आर्यवर्त पहले भी था, आज भी है। आदि सृष्टि से इसका नाम आर्यवर्त है। जो जो लोग उस पे राज किए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसके नाम को बदलते गए। उदाहरण के रूप में जब भरत ने राज किया तो भारतवर्ष पड़ा, और फिर उसके बाद जब मुगलों ने राज किया उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, फिर जब अंग्रेजों ने राज किया उसका नाम इंडिया पड़ा, आदि आदि। पर लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष से पहले उस देश का नाम क्या था? जरा इतिहास के पन्नों से पूछें। यही कारण बना कि हिंदू आज भी इस बात को दोहरा रहा है, किंतु इस सच्चाई को गले के नीचे नहीं उतार रहा है। चाहे वो हिंदू जितना हिंदू कट्टर हिंदू अपने को क्यों ना कहे, और कट्टर से कट्टर पौराणिक अपने को क्यों ना बतलावे, कि जब वो अपने घर में कोई संस्कार कराता है तो संस्कार करने के लिए उसके पास भी जो संकल्प करना होता है, उस संकल्प में भी वो यही दोहराते हैं कि ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय परराब्धे वैवस्वत मनमंतरे जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्य वर्तंतर्गते। वहां पर हिंदू वर्तंतर्गते नहीं है, वहां पर आर्य वर्तंतर्गते ये दोहराया जाता है। तो उस देश का नाम आर्यवर्त था, आज भी है। यही कारण बना कि हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को भी लिखना पड़ा, क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठकर विचारे ये समस्याएं सभी। और विचार करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लोगों के पास जब समय नहीं तो विचार कौन करे भला। इसलिए आइए, भाई हेमंत जी ने एक सुंदर सवाल पूछा है, इन सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं कि आखिर हिंदू कौन है, हमारा नाम हिंदू कैसे पड़ा, कब से पड़ा। पता ये लगा कि जब मुगल काल में मुगलों ने अपना साम्राज्य कायम किया, भारतवर्ष के अंदर में अपना पूरा वर्चस्व कायम किया, तो मुगलों ने जजिया टैक्स लगाया भारत के बहुसंख्यक वालों पर। और जजिया टैक्स लगाया जिन लोगों पर, उन्हें चिन्हित करने के लिए उन्होंने उनका नाम हिंदू रखा, हिंदू कह के पुकारा। तो हिंदू नाम मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, इसलिए मुसलमानों ने इसका अर्थ भी अपने हिसाब से किया। आप हिंदू के अर्थ को फारसी शब्दकोश में, अरबी शब्दकोश में या उर्दू शब्दकोश में ढूंढेंगे तो आपको हिंदू के इतने ही अर्थ मिलेंगे। हिंदू माने चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, इतने अर्थ हैं हिंदू के। ये मैं शब्दकोश का भी नाम बता देता हूं, डिक्शनरी का भी नाम बता देता हूं। गयासुल लुगात फारसी के शब्दकोश है, उसमें देख लेना आप। करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश है, उसमें हिंदू के अर्थ को ढूंढ लेना। लुगात फिरोजी और फिरोजुल लुगात ये उर्दू के शब्दकोश है, उसमें ढूंढ लेना। अच्छा, मैं अगर इसको छोड़ भी देता हूं, उर्दू अरबी फारसी के शब्दकोश के अगर छोड़ भी दूं, तो विश्व के आंगन में जो विश्वकोश के नाम से, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के नाम से जो ग्रंथ है, जो विश्वकोश जिसको कहा जाता है, उस विश्वकोश में अगर आप हिंदू के अर्थ को ढूंढेंगे तो आपको यही अर्थ मिलेगा। वहां हिंदू शब्द का इतना ही अर्थ है, चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, यानी जहां जितना हो सके खराब से खराब अर्थ लिया जा सके। तो मुगलों ने जब आपका नाम हिंदू रखा और हिंदू रखने से आपने उसे स्वीकार किया है, लेकिन कोई हमें चोर कहे, हमारे पूर्वजों को चोर कहे, हमारे अपने लोगों को चोर कहे, तो भला ये कैसे संभव है? हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर भी ये हिंदुओं ने, इनकी अकलमंदी देखिए, फिर भी इन हिंदुओं ने इस बुद्धि के मारे, यानी अकल के दुश्मन लोग इसे कैसे स्वीकार करते हैं, उसको नकारने के बजाय स्वीकार करते हुए अपना अटकल लगाना लगे। कैसा अटकल लगाया? तो कुछ लोगों की मान्यता है कि हिंदू वो है जो सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे, क्योंकि मुसलमानों ने उनको हिंदू नहीं कह पाए, वो सिंधु नहीं कह पाए, इसलिए सिंधु से हिंदू कहे। जैसा
कि 7 दिन को हम सप्ताह बोलते हैं, मुसलमान उसको हफ्ता कहते हैं। इसलिए इन हिंदुओं ने, अकल के दुश्मनों ने सोचा कि वहां पर सा नहीं है, सा का हा बन जाता है, सिंधु से हिंदू बन गया। लेकिन मेरा तर्क ये है, मेरा कहना ये है कि अगर सिंधु नदी के तट पर रहते रहते सिंधु से हिंदू बन गए तो सिंध प्रांत को आज तक हिंद प्रांत क्यों नहीं कहा गया? सिंधु नदी को हिंदू नदी क्यों नहीं बोला गया? अगर ठीक है, मैं मान लेता हूं कि फारसी भाषा में अगर सा नहीं है तो सा से हा हो गए, सप्ताह से हफ्ता कर दिया, तो अगर फारसी भाषा में सा न होता तो भला फारसी कैसे होता? फार ही होना चाहिए था। कि जैसा सप्ताह का हफ्ता हुआ तो फारसी का फार ही होता, मुसलमान का मुहलमान होता, शेख सादी का हेक हादी होता। ये सब परेशानी की बात है। या अकल के दुश्मन लोगों ने इससे नकारने के बजाय अपने गले के नीचे उतार लिया और उनकी बातों को स्वीकार करते हुए स्वयं हिंदू कहना ही मंजूर कर लिया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि फारसी भाषा में अगर सा नहीं है तो आप तो 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं, मुसलमान उसको हफ्ता कहते हैं। तो हफ्ता कहने के कारण अगर ये कोई किसी ने सोचा कि वहां सा नहीं है तो आप तो 12 महीना को वर्ष बोलते हैं, तो मुसलमान उसके साल कैसे कहते हैं? अगर सा ना होता तो वहां भी हाल होना था। ये सब परेशानी की बात है। लोगों ने सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय सत्य से विमुख हुए, जैसा कि महात्मा बुद्ध भी सत्य से विमुख हो गए थे। तो हिंदू मानसिकता भी यही है।